चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। महाकवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की इन पंक्तियों और इसमें निहित प्रार्थना के साथ मैं अन्नू कपूर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर की। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैं आज दिल्ली के स्टूडियो से आप सबसे संबोधित हूं। दिल्ली के स्टूडियो 92.7 बिग एफएम के स्टूडियो में, मेरे साथ स्टूडियो में भी लोग बैठे हुए हैं। स्टूडियो हमारा खचाखच भरा हुआ है और स्टूडियो के बाहर तो करोड़ों लाखों लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज 15 अगस्त और आज 15 अगस्त पूरी श्रद्धा, ईमानदारी, समर्पण के साथ 15 अगस्त मनाएंगे, जश्न आज़ादी। और आज़ादी की खुशी मनाते हुए कुछ और भी दिल की बातें कहेंगे। यहाँ होंगे वो तराने, वो अफसाने जिसमें देशभक्ति होगी, देश प्रेम होगा और होंगी मातृभूमि के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की बात। आज के सुहाने सफर में हम उन हिंदी फिल्मों और फिल्मकारों को याद करेंगे जिन्होंने मनोरंजन के साथ साथ देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाया है और अपनी फिल्मों से देश के लोगों में देश प्रेम का संचार किया है। तो चलिए आगाज स्वतंत्रता दिवस के सुहाने सफर का देशभक्ति के तरानों से। ख़वातीनो हजरात, बहन भाइयों, देवियों, सज्जनों, एक बार फिर मैं अन्नू कपूर 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हुए बात करूंगा उस दौर की जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, भारत माता पराधीन थी। तब हर देशभक्त के अंदर शहीद आजम राम प्रसाद बिस्मिल के स्वर गूंज रहे थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। गाने जब्त हो जाते थे। जनाब उमर अंसारी साहब का एक कलाम आपके सामने पेश करना चाहूंगा। उमर अंसारी साहब कहते हैं, सब एक हो के नगमे आजादियों के गाएं, सब एक हो के नगमे आजादियों के गाएं, पिछली मुसीबतों को अब दिल से भूल जाएं, भारत की पाक देवी मिलने को आ रही है, आजादियों का झंडा हमराह ला रही है, अंदाज वालिहाना इकदाम जाफिजा है, हर जर्राए चमन अब बेदार हो गया है, मानिंद रंग बू है हम हिंद के चमन में, कितनी ही मिल्लतें हों सब एक हैं वतन में। इस तरह के कौमी तराने, आज़ादी के तराने गूंजते थे। हैं अभी तैयार मर मिटने को मस्ताने बहुत, लिखे जाएंगे हमारे खून से अफसाने बहुत, एक भगत सिंह और दत्त ही नहीं पर मौकूफ कुछ, हिंद में हैं शम्मे आज़ादी के हैं परवाने बहुत। उस वक्त की बात जब देश आज़ाद नहीं हुआ मगर फिल्में बन रही थीं, समाज का मनोरंजन तो कर रही थीं, साथ ही देश की आज़ादी के लिए भी लोगों में देश प्रेम की भावना जगा रही थीं। आप ताज्जुब करेंगे, मैं अपने प्रोग्राम्स में कहता रहा हूं कि कोई भी ललित कला, कोई भी आर्ट फॉर्म, लिटरेचर हो, पेंटिंग हो, आर्किटेक्चर हो, म्यूजिक हो, सिनेमा हो, थिएटर हो, वो सब प्रभावित होता है समाज की राजनीतिक सांस्कृतिक परिस्थितियों से। जो समाज में घट रहा होता है वही किसी न किसी रूप में कभी न कभी इन कलाओं में झलकता है। जब हमारी फिल्मों ने बोलना शुरू किया, आलम आरा से 1931 में हमारी फिल्मों ने बोलना शुरू किया, ये वही समय था जब आज़ादी के परवाने प्रभात फेरी में गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ कूचे कूचों में नरसी भगत जो है जिनको कहते हैं, उनका एक भजन गाते हुए 1930 में के बाद एक फिल्म आई थी जिसका नाम था व्रत। उसका जो मेन कैरेक्टर था वो बापू जैसा दिखता था और लोगों से जब एड्रेस करता था तो सदचरित्र की बात करता था, सदाचरण की बात करता था। देश की आज़ादी के लिए लोगों में जोश भरता था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इस फिल्म को बैन कर दिया था।
इस फिल्म के अलावा एक और फिल्म का जिक्र करूंगा जिसका नाम था महात्मा विदुर। इसे बनाया था यशवंत जी ने। इस फिल्म में भी देशभक्ति और आजादी का संदेश था। महात्मा गांधी के विचारों पे चल रहा ये देश और इस देश को आजाद कराने का संकल्प, ये वही दौर था दोस्तों जब एक तरफ देश गांधी की विचारधारा से आजादी की तरफ बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ शहीद आजम राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, शहीद आजम राजगुरु जैसे वीरों की शहादत से प्रेरित होकर अंग्रेजों से संघर्ष कर रहा था। गली गली, सभाओं सभाओं में, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ में, क्या अमीर क्या गरीब, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या किसान क्या जवान, यहां तक कि बनारस के कोठों में मुजरा करने वाली तवाइफें बाइयां तक पहले वंदे मातरम का उद्गान करती थी, उसके बाद मुजरा शुरू करती थी। ये देखिए देश प्रेम ऐसा होता है। ऐसे ही एक बाई का नाम आ रहा है, तवाइफ थी, उनका नाम था विद्याधरी देवी। विद्याधरी देवी, और वो आजादी की लौ उनके मन में भी, हृदय में जागी हुई थी। वो भी अपनी भारत माता को स्वतंत्र देखना चाहती थी। और मुजरा करने से पहले देशभक्ति के गानों का ट्रेंड उन्होंने शुरू किया था। मुजरा करने वालियां गा रही हैं, और वो मुजरा करते करते कैसे गाती थीं कि चुन चुन के फूल ले लो अरमान रह न जाए। ये मुजरा है। चुन चुन के फूल ले लो अरमान रह न जाए, ये हिंद का बगीचा गुलजार रह न जाए। ये हिंद का बगीचा कर दो जबान बंदी, जेलों में चाहे भर दो, माता पे कोई होता कुर्बान रह न जाए। भारत न रह सकेगा हरगिज गुलाम खाना, आजाद होगा आया है वो जमाना, भारत वतन हमारा, भारत के हम हैं बच्चे, माता के वास्ते मंजूर सर कटाना। तो ये वो जमाना था कि हर आदमी के मन में एक चाह थी, एक अपने अपनी जगह के ऊपर आम आदमी हिंदुस्तान का काम कर रहा था। आप समझे? आज मेरे मुल्क का हर आदमी लाम पर है। ये हमारे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कवि, संत कवि, मैं उनको बोलूंगा राजेंद्र अनुरागी जी की दो लाइनें हैं कि आज मेरे मुल्क का हर आदमी लाम पर है, जो जहां भी है वतन के काम पर है। आज मेरे मुल्क का हर आदमी लाम पर है, जो जहां भी है वतन के काम पर है। काश इस हिंद में ऐसे ही लोग हों। यही प्रार्थना, इसी कामना के साथ पेश है आजादी का तरफ। वापस आकर बताऊंगा कि कैसे मनोज कुमार बन गए भारत कुमार। इस परिवर्तन के पीछे क्या थी प्रेरणा, क्या हालात थे। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।